वस्तुतः ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के सम्मेलन में हुई। बगदाद, जैसा कि हम जानते हैं, इराक में है। 1960 से 65 तक इसका मुख्यालय जेनेवा में था और उसके बाद 1965 से लेकर वर्तमान तक इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसके 5 संस्थापक सदस्य थे, जैसा कि हम स्लाइड्स में भी देख पा रहे हैं। इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला। तो इनमें से 4 जो देश हैं वो तो अरब कंट्रीज हैं, खाड़ी देश हैं, और एक वेनेजुएला इनसे अलग है, ये लैटिन अमेरिकी देश है। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं। हालांकि स्लाइड में हमें 12 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि इसकी वर्तमान अपडेट, क्योंकि इसके अंदर एक दिक्कत है, ये होती है कि बहुत से देश समय समय पर अपनी सदस्यता को त्याग भी देते हैं, दोबारा भी ग्रहण कर सकते हैं। इस कारण से इसकी कोई एक फिक्स सदस्य संख्या कभी नहीं रही। 5 जो मूल संस्थापक सदस्य हैं वो तो हमेशा इसके सदस्य रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत से देश इसके सदस्य बने भी हैं, उन्होंने सदस्यता बीच में त्यागी भी है और दोबारा भी ग्रहण की है। तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 13 है। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख पा रहे हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके फाउंडिंग मेंबर हैं 1960 में। उसके बाद में इंडोनेशिया 1962 में इसका सदस्य बना, लेकिन 2016 में इसकी सदस्यता उसकी सस्पेंड हो गई, तो वर्तमान में इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। इसी तरह अपने लीबिया इसका सदस्य बना 1962 में, अल्जीरिया 1969 में, अंगोला 2007 में, कांगो 2018 में, जो सबसे नवीनतम सदस्य इसका कांगो है, इक्वेटोरियल गिनी 2017 में, गेबन 1975 में, नाइजीरिया 1971 में और संयुक्त अरब अमीरात 1967 में। इसके अलावा इसमें सदस्यों की प्रवेश के लिए क्या नियम है? तो इसके सदस्यों का प्रवेश होता है, वो 5 संस्थापक सदस्यों के पास एक तरह से हम कह सकते हैं वीटो पावर है। जैसा वीटो पावर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो स्थायी मेंबर हैं उनके पास है, वैसा ही वीटो पावर ओपेक संगठन के 5 मूल सदस्यों के पास है कि उनकी सहमति के बिना, उन 5 देशों की सहमति के बिना कोई भी नया सदस्य इस संगठन में शामिल नहीं हो सकता। अगर वो 5 मूल सदस्य सहमत हैं और उसके अलावा कुल सदस्यों का 3/4 बहुमत है, 75% अगर सहमत है, बहुमत है, तभी कोई नया सदस्य इसमें शामिल हो सकता है। अब इस नक्शे में आप देख पा रहे होंगे कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का जो निर्यात है वो किस प्रकार का है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो किस प्रकार का है। तो इसके अंदर जो आपको नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं वो सब ओपेक देश हैं, ओपेक कंट्रीज हैं। उनका पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट है, पेट्रोलियम उत्पादन है, वो नॉन ओपेक देशों की तुलना में 3 गुना है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ओपेक देशों का पेट्रोलियम प्रोडक्शन, पेट्रोलियम निर्यात और पेट्रोलियम मार्केट में कितना बड़ा दबदबा है। अब इन देशों की अगर हम बात करें कि उद्देश्य क्या है ओपेक संगठन के, तो सदस्य देशों की पेट्रोलियम पॉलिसी में समन्वय करना, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि पेट्रोलियम के जो दाम हैं वो इतने नीचे चले जाएं कि सदस्य देशों की प्रोडक्शन लागत ही न निकल पाए, और न इतने ऊंचे चले जाएं कि विश्व भर में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ जाए, आर्थिक संकट का प्रारंभ हो जाए। तो सभी जो वर्तमान में 13 सदस्य हैं उनकी पेट्रोलियम पॉलिसी में समन्वय रखने का काम ओपेक करता है। पेट्रोलियम की नियमित आर्थिक रूप से लाभप्रद सप्लाई सुनिश्चित करना, कि पेट्रोलियम उत्पादों की नियमित आपूर्ति हो और वो आर्थिक रूप से व्यवहार्य कीमत पर हो, न तो प्रोडक्शन लागत से नीचे, लेकिन न सदस्य जो देश हैं उनकी इतनी भी कीमत न हो जाए कि दूसरे जो आयातक देश हैं वो उसको आयात ही न कर पाए। उत्पादकों एवं निवेशकों के हितों की रक्षा, जो भी इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं उन निवेशकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए और उत्पादक देशों के
हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। मूल रूप से ये काम करता है कि कितने पेट्रोलियम उत्पादन की वर्तमान में आवश्यकता है, डिमांड एंड सप्लाई, उसके बीच में गैप को कम करने का ये काम करता है। कई बार जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की मांग बढ़ जाती है तो ये ओपेक कंट्रीज़ क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। उस प्रोडक्शन बढ़ाने में भी सबको अपना अपना हिस्सा बढ़ाना होता है कि कौन देश कितना प्रोडक्शन बढ़ाएगा अपने कोटे के हिसाब से। और जब मार्केट में मांग कम हो जाती है तो कितना कितना सभी देश मिलके घटाएंगे प्रोडक्शन, ताकि डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप नहीं रहे। 7 ओपेक सेमिनार हो चुके हैं। 7वां ओपेक इंटरनेशनल सेमिनार 2018 में हुआ। वर्तमान में ओपेक के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बारकिंडो है। ओपेक कंट्रीज़ को आप इस तरह से देख सकते हैं इस नक्शे में: इराक, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, नाइजीरिया, गैबन, अंगोला। और ये अपने खाड़ी देशों में जो इसके संस्थापक सदस्य हैं 4, इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा इस नक्शे में भी आप ओपेक के सदस्य देशों को अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे। तो कुल मिला के हम इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि इनके जो झंडे हैं ओपेक देशों के, एक समय में इनके 15 सदस्य देश थे, लेकिन बाद में 2 देशों के इससे बाहर होने के बाद वर्तमान में सदस्य संख्या 13 ही बची है।